हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज हम एमएससी जूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला जो पेपर है वो है दोस्तों एनिमल बिहेवियर एंड न्यूरोफिजियोलॉजी। तो यूनिट फर्स्ट की हम बात करें दोस्तों, तो इसमें इंट्रोडक्शन है पहला टॉपिक। तो इसमें आपको इथोलॉजी एज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के बारे में आपको बताना है। एंड सेकेंड जो टॉपिक है वो है दोस्तों जो है साइकोलॉजी क्लासिफिकेशन एंड ऑफ बिहेवियर पैटर्न्स एंड एनालिसिस ऑफ बिहेवियर के बारे में आपको बताना। पूरा ये आपका जो चैप्टर है वो है इथोलॉजी के बारे में है। एंड सेकंड जो टॉपिक है दोस्तों वो है रिफ्लेक्सेस एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। रिफ्लेक्सेस एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। और तीसरा जो आपका टॉपिक है दोस्तों वो है परसेप्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल, अल्फा फैक्ट्री, ऑडिटरी और विजुअल। और फोर्थ जो नंबर जो टॉपिक है दोस्तों वो है एवोल्यूशन एंड अल्टीमेट क्वेश्चंस एंड इनहेरिटेंस बिहेवियर एंड रिलेशनशिप। एंड यूनिट 2 की हम बात करें तो उसमें पहला जो टॉपिक है वो है न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। एंड सेकंड जो टॉपिक है वो है जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर। और तीसरा टॉपिक दोस्तों वो है मोटिवेशंस, ड्राइव, टाइमिंग एंड इनहेरिटेंस ऑफ ड्राइव्स, साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशंस एंड हार्मोन्स एंड मोटिवेशंस एग्रीगेशन। एंड फोर्थ जो टॉपिक है तो कम्युनिकेशन के बारे में है, केमिकल, विजुअल, लाइट एंड ऑडियो एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पे हम यूनिट थर्ड की हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यूनिट थर्ड का जो पहले ही टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर, हैबिटेट सिलेक्शन, फूड सिलेक्शन, ऑप्टिमल फॉर्गिंग थ्योरी एंड एंटी प्रेडेटर डिफेंस, एग्रीगेशन, होमिंग एंड दोस्तों डिस्पर्सल के बारे में बताना है आपको, यहाँ पे होस्ट के बारे में बताना है आपको दोस्तों, एंड पैरासाइटिक जो रिलेशंस जो होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। दूसरा नंबर टॉपिक की हम यहाँ पे बात करें तो दोस्तों वो है बायोलॉजिकल रिथम्स। यहाँ पे दोस्तों ये जो है पूरा आपको रिदम्स के बारे में यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्रिकेडियन जो है एंड सिराकैनुलर जो है रिदम्स एंड ओरिएंटेशन जो है और नेविगेशन जो है माइग्रेशन ऑफ फिशेज एंड बर्ड्स के बारे में बताना है आपको, टूटल्स के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। एंड थर्ड नंबर जो टॉपिक है दोस्तों वो है लर्निंग एंड मेमोरी। यहाँ पे दोस्तों कंडीशनिंग, हैबिट्यूशंस के बारे में बताना है आपको दोस्तों, इंसाइट लर्निंग के बारे में बताना है आपको दोस्तों, एंड यहाँ पे रीजनिंग वगैरह के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। हम यूनिट फोर्थ की हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो वो है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। यहाँ पे हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के बारे में। यहाँ पे तो एवोल्यूशन ऑफ सेक्स एंड रिप्रोडक्टिव के बारे में बताना है आपको, मैटिंग सिस्टम के बारे में बताना है आपको दोस्तों, यहाँ पे सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में बताना है आपको दोस्तों, और यहाँ पे पेरेंटल केयर किस टाइप से होती है वो सब आपको यहाँ पे बताना है। दूसरा नंबर जो टॉपिक है दोस्तों वो है सोशल बिहेवियर। यहाँ पे आपको पूरा सोशल बिहेवियर के बारे में बताना है दोस्तों, स्कूलिंग इन फिशिंग, फ्लॉकिंग, बर्ड्स, हाइडिंग, मैमल्स, ग्रुप सिलेक्शन, किन सिलेक्शन दोस्तों, एल्टुरिज्म, रेसिप्रोकल दोस्तों। तो यहाँ पे पूरा का पूरा सोशल ऑर्गेनाइजेशन बताना है आपको, इंसेक्ट्स के बारे में बताना है, पिरामिड्स के बारे में बताना है। यूनिट हम फिफ्थ की हम यहाँ पे बात करें तो दोस्तों यहाँ यूनिट फिफ्थ है, यहाँ पे आपको पूरा थर्मो रेगुलेशन के बारे में बताना है आपको दोस्तों। तो यहाँ पे थर्मो रेगुलेशन के बारे में आपको पूरा का पूरी जानकारी यहाँ पे देना है कि होम्योथर्मिक एनिमल्स क्या होते हैं दोस्तों, और हाइबरनेशन क्या होता है, हाइब्रिडेशन क्या होता है, ये सब बारे में आपको बताना है। एंड सेकंड टॉपिक जो है रिसेप्टर्स के बारे में यहाँ पे बताना है आपको, रिसेप्टर्स फिजियोलॉजी एंड कॉम्पिटेटिव स्टडी। तो यहाँ पे आपको फोटो रिसेप्टर बताना है, फोनो रिसेप्टर बताना है, कीमो रिसेप्टर बताना है, इक्विलिब्रियम रिसेप्टर बताना है। और तीसरा नंबर का जो टॉपिक है दोस्तों वो है बायोल्यूमिनिसेंस। बायोल्यूमिनिसेंस यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, तो बायोल्यूमिनिसेंस है दोस्तों, ल्यूमिनिसेंस। हम यहाँ पे अब सेकंड पेपर की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सेकंड पेपर जो है दोस्तों वो है गैमेट बायोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंसिएशन इन वर्टिब्रेट।
तो यूनिट फर्स्ट की हम बात करें तो यूनिट फर्स्ट में दोस्तों जो है कॉम्परेटिव अकाउंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ गोनाड्स इन मैमल्स। यहाँ पे दोस्तों पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में आपको बताना है, बेसिस बताना है आपको दोस्तों, यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन के बारे में बताना है, जीनोमिक्स के बारे में यहाँ पे बताना है। तीसरा नंबर जो टॉपिक है वहाँ पे है बायोकेमिस्ट्री ऑफ सीमन। यहाँ पे सीमन का कंपोजिशन बताना है दोस्तों, फॉर्मेशन बताना है आपको, एस्पर्म फंक्शन बताना है दोस्तों, असेसमेंट बताना है यहाँ पे। और फोर्थ जो टॉपिक है दोस्तों वहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन के बारे में बताना है आपको, इसके पूरे इवेंट्स बायोकेमिस्ट्री के बारे में बताना है, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड इवेंट्स बताना है आपको। तो यहाँ पे हम सेकेंड यूनिट की हम यहाँ पे बात करें तो ये है ओवेरियन फोलिकुलर ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पे आपको मॉर्फोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, ओजेनेसिस एंड विटेलोजेनेसिस के बारे में बताना है। ओव्यूलेशन एंड ओवम ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स, यहाँ पे ओवम जो होता है ट्रांसपोर्ट कैसे होता है मैमल्स में, यहाँ पूरे का पूरा आपको ओवेरियन ग्रोथ के बारे में यहाँ पे बताना है कि ओवरीज जो होती हैं वो कैसे ग्रोथ करते हैं, क्या है एंडोक्राइनोलॉजी, क्या है हार्मोन, क्या है, यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पे आपको पढ़नी है। तो दूसरे टॉपिक पे हम बात करें तो बायोलॉजी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स डिफ्रेंसिएशन एक कॉम्परेटिव अकाउंट। यहाँ पे तीसरे नंबर के टॉपिक की बात करें तो वो है मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। यहाँ पे मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताना है। और ये दोस्तों इन विट्रो ओसाइट में बताना है दोस्तों आपको, और सुपर ओवुलेशन के बारे में बताना है दोस्तों आपको। यहाँ पे यूनिट थर्ड की हम बात करें यूनिट थर्ड की हम बात करें तो उसमें जो है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ओव्यूलेशन, प्रेगनेंसी के बारे में आपको पूरा बताना है, एंड पेट्यूरेशन के बारे में बताना है आपको, एंड हार्मोनल दूसरा टॉपिक जो है वो है हार्मोनल रेगुलेशंस के बारे में आपको बताना है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड के बारे में बताना है, लेकेशंस के बारे में बताना है आपको। तीसरा नंबर का जो टॉपिक दोस्तों वो है एंडोक्रिनोलॉजी के बारे में बताना है आपको पूरा, फिजियोलॉजी ऑफ प्लेसेंटा के बारे में बताना है आपको पूरा, यहाँ क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट एंड एम्ब्रियो के बारे में आपको बताना है पूरा, एंड यहाँ पे दोस्तों आपको टेरेटोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में बताना है आपको पूरा, और गैमेट्स के बारे में बताना है, जीनोबायोटिक्स क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए, बताना पड़ेगा। एंड दोस्तों फोर्थ नंबर जो टॉपिक है वो है यूनिट जो है वो है सेल जो है सेल कमिटमेंट एंड डिफ्रेंसिएशन के बारे में बताना है आपको। जर्म सेल्स क्या होती हैं यहाँ पे ये बताना है आपको, जर्म सेल्स माइग्रेट कैसे करती हैं ये बताना है आपको। एंड थर्ड नंबर जो टॉपिक है दोस्तों उसमें पूरा ये बताना है कि गोनाड्स जो होते हैं वो डेवलपमेंट कैसे होते हैं। फोर्थ नंबर जो टॉपिक दोस्तों वो है मेलेनोजेनेसिस के बारे में पूरे का पूरा यहाँ पे एक टॉपिक है, पूरा चैप्टर है। और यूनिट फिफ्थ की हम बात करें तो वो है क्रिएटिंग न्यू सेल्स टाइप्स। यहाँ पे न्यू सेल्स किस टाइप से बनती हैं, मतलब टाइप्स क्या हैं यहाँ के, और इसमें एवोल्यूशनरी मिस्ट्री बताना है आपको कि किस टाइप से मतलब ये सेल्स बनती हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है दोस्तों सेल्स सेल्स डिवर्सिफिकेशन क्या होता है, अर्ली एंड एम्फीबियन एम्ब्रियो के बारे में बताना है आपको, टोटिपोटेंसी के बारे में आपको यहाँ पूरा पूरा बताना है दोस्तों, प्लूरोपोटेंसी के बारे में बताना है आपको। तीसरा नंबर टॉपिक जो दोस्तों एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या होती हैं, और यहाँ पे स्टेम सेल्स जो होते हैं रिन्यू कैसे होती हैं ये सब बताना है, एपिडर्मिस क्या होता है इसके बारे में बताना है। फोर्थ नंबर जो टॉपिक दोस्तों वो है कनेक्टिव टिश्यू सेल फैमिली क्या होती है, इसके बारे में आपको पूरी पूरी जानकारी यहाँ पे पढ़नी है। पाँचवें नंबर जो दोस्तों हीमियोपैथिक पियोटिक स्टेम सेल्स क्या होती है, ब्लड सेल्स क्या होती हैं, फॉर्मेशन कैसा होता है इसका, स्टेम सेल्स डिसऑर्डर के बारे में आपको यहाँ पूरा पढ़ना है। तो हम इसी तरह नेक्स्ट जो यूनिट की हम बात करें तो वो है पेपर थर्ड की हम यहाँ पे बात करें तो पेपर थर्ड दोस्तों यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर एंड जो है फंक्शन है, यहाँ पे फिश का पूरा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपको यहाँ पे पढ़ना है दोस्तों। तो पहला यूनिट जो है पहला टॉपिक जो है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ फिशेस, एंड सेकंड नंबर का जो टॉपिक वो है दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस एज प्रपोज्ड बाय ए बर्ग, एंड तीसरा नंबर जो है दोस्तों फिश इंट्यूगमेंट है, और फोर्थ नंबर का टॉपिक है दोस्तों वो है लोकोमोशंस। यूनिट सेकंड की हम यहाँ पे बात करें दोस्तों यहाँ पे एलिमेंट्री कलान एंड डाइजेशन के बारे में पढ़ना है आपको, यहाँ पे पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एंड थर्ड टॉपिक जो है दोस्तों एयर ब्लीडर के बारे में और उसके पूरे फंक्शंस के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। और
फोर्थ नंबर का जो टॉपिक तो वो है बेवेरियन ओसिकल्स एंड होमोलॉजियस एंड फंक्शंस के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। यूनिट थर्ड की हम बात करें तो यहाँ पे पूरा का पूरा ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ना है दोस्तों, और एस्क्रिएशन के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे दोस्तों लेटरल लाइन सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। और यूनिट टॉपिक थर्ड की हम बात करें यहाँ पे दोस्तों वो है ल्यूमिनस ऑर्गन्स का होते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों। और यहाँ पे जो होता है तो कलर रेशन जो फिश होती हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों यहाँ पे। एंड फोर्थ नंबर टॉपिक यूनिट जो है उसमें पहला टॉपिक जो है दोस्तों साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो है दोस्तों, फिशेज वगैरह में जो होती हैं कुछ फिशेज जो हैं साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो उनके ऑर्गन्स पर आपको पढ़ना है। और दूसरा मुझे टॉपिक दोस्तों वो है डीप सी एडेप्टेशन। यहाँ पे आपको दोस्तों हिल स्ट्रीम एडेप्टेशन के बारे में पढ़ना है। एंड यहाँ पे आपको माइग्रेशन इन फिशेज के बारे में पढ़ना है। एंड यूनिट फिफ्थ की हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो है सेक्सुअल साइकिल एंड फेकुंडिटी के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपको किस तरीके से पेरेंटल केयर दर्शाती हैं वो पढ़ना है आपको, अपने बच्चों को किस तरह से संभालती हैं, बड़ा करती हैं। एंड यूनिट थर्ड की बात करें हम तो दोस्तों अर्ली डेवलपमेंट एंड हेचिंग पढ़ना है आपको। यहाँ पे हेचिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों पूरा का पूरा। यहाँ पे पॉइजनस और वेनेमस फिशेज भी होती है दोस्तों, जो बहुत ही जहरीली टाइप की फिशेज जो होती हैं जिनमें पॉइजन पाया जाता है, जिसमें वेनम पाया जाता है, उनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। हम नेक्स्ट पेपर की हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो वो है पेपर फोर्थ की हम बात करें दोस्तों। यहाँ पे पेपर फोर्थ जो है वो है फिशिकल्चर एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिशेज। तो यहाँ पे यूनिट फाइव की हम बात करें तो वो है कलेक्शन ऑफ फिश सीड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स। एंड सेकंड टॉपिक जो है दोस्तों स्ट्रिपिंग मेथड ऑफ ब्रीडिंग। तीसरा नंबर जो है दोस्तों वो है ड्राई बुंद ब्रीडिंग ऑफ कार्प्स। एंड चौथे नंबर का जो है दोस्तों वो है वेट बुंद ब्रीडिंग ऑफ कार्प्स। एंड पाँचवा नंबर जो है दोस्तों हाइपोफाइसेशन एंड ब्रीडिंग ऑफ इंडियन मेजर कार्प्स। यूनिट सेकंड की हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो है ड्रग्स हार्मोन्स यूजफुल इन इंड्यूस्ड ब्रीडिंग ऑफ फिश। एंड सेकंड नंबर जो टॉपिक वो है दोस्तों टाइप्स ऑफ बॉन्ड रिक्वायर्ड फॉर फिश कल्चर। एंड तीसरा नंबर का टॉपिक वो है दोस्तों मैनेजमेंट ऑफ हैचरीज एंड नर्सरीज। और फोर्थ नंबर जो टॉपिक है दोस्तों वो है मैनेजमेंट ऑफ रेयरिंग पॉन्ड्स एंड स्टॉकिंग पॉन्ड्स। यूनिट थर्ड की हम बात करें तो यहाँ पे जो है कंपोजिट फिश कल्चर के बारे में आपको बताना है। पार्न कल्चर जो है टेक्निक्स के बारे में बताना है आपको। पर्ल कल्चर टेक्निक्स के बारे में बताना है आपको। फिशरीज रिसोर्स जो है एमपी के बारे में बताना है आपको। रिवेरियन फिशरीज इन इंडिया एंड देयर प्रॉब्लम्स के बारे में बताना है आपको दोस्तों। यहाँ पे हम यूनिट फोर्थ की हम यहाँ पे बात करें तो यूनिट फोर्थ में आप देख सकते हैं कोस्टल फिशरीज इन इंडिया इट्स प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस। एंड सेकंड नंबर टॉपिक जो है दोस्तों उसमें डीप सी फिशरीज के बारे में बताना जो इंडिया में पाई जाती हैं, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन के बारे में। तीसरा नंबर टॉपिक जो है दोस्तों रोल ऑफ फिशरीज एंड रूरल डेवलपमेंट। और यहाँ पे चौथा नंबर दोस्तों सीवेज फीड फिशरीज का आपको पूरा का पूरा बताना है। यूनिट फिफ्थ की हम बात करें तो इसमें मेथड्स बताना है आपको, प्रिजर्वेशन किस प्रकार से हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं फिशेज का। मार्केटिंग ऑफ फिशेज इन इंडिया के बारे में बताना है आपको दोस्तों। यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड बाय प्रोडक्ट ऑफ फिश के बारे में बताना है दोस्तों। यहाँ पे शार्क लिवर ऑयल एंड उसका कैरेक्टर बताना है दोस्तों, इसका मैन्युफैक्चर किस तरह होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है ये बताना है आपको दोस्तों। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना है आपको, ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइव फिश एंड फिश सीड का ट्रांसपोर्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों।